राधे राधे दोस्तों, सभी पर श्री हरि विष्णु की कृपा बनी रहे तथा माता लक्ष्मी का अपरंपार प्यार मिलता रहे सभी को। ऐसी शुभेच्छा के साथ शुरू करते हैं देव शनि एकादशी की व्रत कथा। यह कथा सुनने से तथा पढ़ने से जीवन में पुण्य फल प्राप्त होते हैं तथा भगवान श्री हरि विष्णु की और माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। जीवन में अपार सुख संतोष आएगा, सभी कष्ट मिट जाएंगे तथा धन लाभ सुख संतोष सब कुछ मिलेगा। यदि आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें। माता लक्ष्मी की कृपा और भगवान विष्णु का प्यार मिले उन भक्तों को जो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को कम से कम 5 लोगों में शेयर करें। आइए सुनते हैं कथा। ऐसा कहते हैं कि हरिशयनी या देवशयनी की पौराणिक कथा के अनुसार सूर्य वंश में मानधाता नाम के एक चक्रवर्ती राजा हुए और उन्होंने भगवान श्री हरि विष्णु को प्रसन्न करने के लिए एक व्रत का अनुष्ठान किया। वह अपनी प्रजा को भी पुत्रों की भांति पालन किया करते थे। बड़े ही सत्यवादी और महान प्रतापी राजा थे। उनकी प्रजा धन धान्य से भरपूर और सुखी थी। उसके राज्य में कभी अकाल नहीं पड़ता था। एक समय उस राजा के राज्य में 3 वर्ष तक वर्षा नहीं हुई और अकाल पड़ गया। वैसे राजा बड़ा धर्मात्मा था तथा बहुत ही यज्ञ यजन किया करते थे। फिर भी ऐसा हुआ दैव इच्छा से कि 3 वर्ष तक जब बारिश नहीं हुई तो अकाल पड़ गया। उसमें राजा अत्यंत दुखी हो गई। प्रजा अन्न की कमी के कारण त्राहि त्राहि कर रही थी और अन्न के न होने से राजा के राज्य में यज्ञ आदि भी होने बंद हो गए थे। अब एक दिन प्रजा राजा के पास जाकर कहने लगी कि हे राजा, सारी प्रजा त्राहि त्राहि पुकार रही है क्योंकि समस्त विश्व की सृष्टि का कारण वर्षा है। वर्षा के अभाव से अकाल पड़ गया है और अकाल से अब प्रजा मर रही है। इसलिए हे राजन, कोई ऐसा उपाय बताओ जिससे हम सब भी करें और कृपा करके बताएं, जिससे हम सब का प्रजा का कष्ट दूर हो और आप भी सुखी हो जाएं। बोलो भगवान विष्णु की जय। राजा मानधाता कहने लगे कि आप लोग ठीक कह रहे हैं, वर्षा से ही अन्न उत्पन्न होता है और आप लोग वर्षा न होने से अत्यंत दुखी हो गए हैं। मैं आप लोगों के दुखों को समझता हूँ। ऐसा कहकर राजा कुछ सेना साथ लेकर वन की तरफ चल दिए। वह अनेक ऋषियों के आश्रम में भ्रमण करते हुए अंत में ब्रह्मा जी के पुत्र अंगिरा ऋषि के आश्रम में राजा जा पहुँचे। वहाँ राजा ने घोड़े से उतरकर अंगिरा ऋषि को प्रणाम किया। मुनि ने राजा को आशीर्वाद देकर कुशल क्षेम के पश्चात उनसे कारण पूछा कि हे राजन, आज इधर कैसे आना हुआ। राजा ने हाथ जोड़कर बड़े विनम्र भाव से कहा कि हे भगवान, सब प्रकार से धर्म पालन करने पर भी मेरे राज्य में अकाल पड़ गया है। 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई है, इसलिए प्रजा बहुत दुखी है, भूख के कारण मर रही है, त्राहि त्राहि कर रही है प्रजा। राजा के पापों के प्रभाव से ही प्रजा को कष्ट होता है, ऐसा मेरा मानना है। शास्त्रों में ने भी ऐसा ही कहा। जब मैं धर्म अनुसार राज्य करता हूँ तो फिर मेरे राज्य में अकाल कैसे पड़ गया और मेरा क्या अपराध बना, यह आप मुझे बताएं। इसके कारण का मुझको अभी तक पता नहीं चल सका है। अब मैं आपके पास इसी संदेह को निवृत्त करने के लिए आया हूँ। कृपा करके मेरे इस संदेह को दूर करिए और मेरे अपराध को बताइए, जिससे मैं उसको दूर करके अपनी कमी को दूर करूं और प्रजा के कष्ट को दूर करने के लिए भी कोई उपाय बताइए। इतनी बात सुनकर ऋषि अंगिरा कहने लगे कि हे राजन, पहले तो आप आराम से बैठ जाइए, हाथ मुंह धुलकर आप थोड़ा सा सुस्ताइए, इसके बाद मैं आपसे बात करता हूँ। थोड़ी देर बाद अंगिरा ऋषि ने राजा को अपने पास बुलाकर बैठाया और कहा कि राजन, यह सतयुग सभी युगों में उत्तम है। इसमें धर्म को चारों चरण मिले हुए, अर्थात इस युग में धर्म की सबसे अधिक उन्नति है। लोग ब्रह्म की उपासना करते हैं और केवल ब्राह्मणों को ही वेद पढ़ने का अधिकार है। ब्राह्मण ही तपस्या करने का अधिकार रखते हैं, परंतु आपके राज्य में एक शूद्र तपस्या कर रहा है, इसलिए ऐसा अचानक हो गया कि आपके राज्य में 3 वर्षों से वर्षा नहीं हुई। इसी दोष के कारण आपके राज्य में ऐसा हुआ है कि वर्षा होनी बंद हो गई। यद्यपि इसलिए यदि आप प्रजा का भला चाहते हो तो शूद्र का वध कर दो।
इस पर राजा कहने लगा कि महाराज, मैं उस निरपराध तपस्या करने वाले शूद्र को कैसे मार सकता हूँ? आप इस दोष को छूटने का कोई दूसरा उपाय बताइए। एक तो वह निरपराध प्राणी है, ऊपर से वह भगवान की तपस्या कर रहा है। मैं कैसे ऐसा पाप अपने सिर पर ले सकता हूँ? तब ऋषि कहने लगे कि राजन, यदि तुम अन्य उपाय जानना चाहते हो तो सुनो। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की पद्मा नाम की एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करो। देवसैनी एकादशी पद्मा एकादशी भी कहलाती है। तो अंगिरा ऋषि बोले, व्रत के प्रभाव से तुम्हारे राज्य में भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न होंगे और उनकी कृपा से वर्षा होगी और प्रजा सुख प्राप्त करेगी, क्योंकि इस एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है और समस्त उपद्रवों का नाश करने वाला भी है। इस एकादशी का व्रत तुम प्रजा सेवक तथा मंत्रियों सहित करो। सभी इस व्रत को रखें। मुनि के ऐसे वचन सुनकर राजा को प्रसन्नता हुई और राजा अपने नगर को वापस लौट आया और उसने विधि पूर्वक पद्मा एकादशी का व्रत किया। पर पद्मा एकादशी आने से पहले राजा ने अपने नगर में आने का ढिंढोरा पिटवाया कि वर्षा होने का उपाय मिल गया है। ऋषि अंगिरा ने बताया कि सभी प्रजाजन और मंत्री वर्ग इस व्रत को रखें, जिससे भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा प्राप्त होगी। और मंत्र भी बताया जिसको सभी को बोलना है। अब राजा ने जैसे ही ढिंढोरा पिटवाया, उसके बाद एकादशी जब आई तो सेवक तथा मंत्रियों सहित एकादशी का व्रत राजा और प्रजा सब ने किया। राजा बोले कि ऐसा अंगिरा ऋषि ने बताया कि पूरी प्रजा अब सुखी हो जाएगी, क्योंकि यह एकादशी का व्रत सभी सिद्धियों को देने वाला है। ऐसे वचन सुनकर राजा ने सभी को बताया। सभी ने व्रत रखा और विधि पूर्वक यह व्रत का पारण भी किया गया। दूसरे दिन सुबह उस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री हरि विष्णु प्रसन्न हुए और प्रजा के लिए उन्होंने वर्षा वहाँ उस राज्य में कर दी और प्रजा को सुख पहुँचाया। अतः इस मास की एकादशी का व्रत सब मनुष्यों को करना चाहिए, क्योंकि इसीलिए तब से ऐसा नियम चला रहा कि हर शनि एकादशी के व्रत और कथा के बाद ही, पूजन के बाद ही चातुर्मास्य का महीना 4 महीने वर्षा के शुरू हो जाते हैं। अब जब वहाँ सब सुखी हो गए तो यह व्रत इस लोक में भी सुख देता, परलोक में भी मुक्ति को देने वाला है। इस कथा को पढ़ने और सुनने से मनुष्य के समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं तथा इस दिन यह मंत्र पढ़कर श्री हरि से प्रार्थना अवश्य करें। मंत्र सुन लीजिए। सुप्ते त्वये जगन्नाथ जगत सुप्तम भवेदिदं, विबुद्धे त्वये बुद्धम च जगत सर्वम चराचरम। हे प्रभु, आपके जगने से पूरी सृष्टि जग जाती है, आपके सोने से पूरी सृष्टि सोती है और आपके जागने से जग जाती है। आपकी करुणा से हमारे ऊपर सब सुख बने रहें। आप कृपा करें। जय माँ लक्ष्मी।